उमर अकमल के मैच फिक्सिंग स्कैंडल में पकड़े जाने और नतीजतन इन पर 3 साल की पाबंदी लगने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट एक मरतबा फिर मैच फिक्सिंग स्कैंडल के भंवर में है। यह अजीबोगरीब बात है कि करीब 3 दहाइयों से मुसलसल इस मसले के साथ जूझने के बावजूद फिक्सिंग का इशू पाकिस्तान क्रिकेट का पीछा नहीं छोड़ रहा। अब सलीम मलिक भी अपनी सजा कम करवाना चाहते हैं। आमिर सुहेल और सरफराज नवाज एक बार फिर वसीम अकरम पर इल्जामात लगा रहे हैं और बदनामी मुल्क ही की हो रही है। मामला 1994-95 के ऑस्ट्रेलिया टूर से शुरू होता है, जब उस वक्त के पाकिस्तानी कप्तान सलीम मलिक पर 3 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों शेन वॉर्न, मार्क वॉ और टिम मे की जानिब से इल्जाम आयद किया गया था कि उन्होंने इन तीनों खिलाड़ियों को अच्छा ना खेलने के एवज रिश्वत की पेशकश की थी। सलीम मलिक इसके बाद कई साल तक पाकिस्तानी टीम के साथ रहे और बिल आखिर 2000 में एक जुडिशियल इंक्वायरी के बाद इन पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी गई। दूसरी मरतबा फिक्सिंग स्कैंडल 1999 के वर्ल्ड कप के बाद सामने आया, जब पाकिस्तान फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया। टीम के सीनियर खिलाड़ियों पर एक मरतबा फिर मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगा और इस पर एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया, जिसकी सरबराही इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक कयूम के हवाले की गई थी। याद रहे कि बदनामे ज़माना ऑडियो टेप, जिसमें शहबाज शरीफ एक जज साहब को बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी को सजाएं देने के हवाले से हिदायत दे रहे हैं, इसमें जज साहब कोई और नहीं मलिक कयूम ही हैं। जब जस्टिस रिटायर्ड रफीक तालड़ को मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से बतौर सदारती उम्मीदवार नामजद किया गया और इलेक्शन कमीशन ने इनको इस ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया था, तो तब भी जस्टिस मलिक कयूम ही थे जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से इस फैसले को कालादम करार देकर जस्टिस तालड़ को सदारती इंतखाब लड़ने की इजाजत दी थी। कहा जाता है कि फिक्सिंग स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन की सरबराही भी उन्होंने सदर रफीक तालड़ से सिफारिश के जरिए ही ली थी। इसी कमीशन ने सलीम मलिक को क्रिकेट जुआ का मुजरिम करार देकर फारिग कर दिया था। जस्टिस मलिक कयूम मुबैना जवारी स्टार्स को बुलाकर अपने चैम्बर और घर पर मुलाकातें करते और उनके बयानात रिकॉर्ड करते थे। सीनियर सहाफ़ी अलीम उस्मान लिखते हैं कि जब वो इंक्वायरी कर रहे थे तो मेरा बतौर आला अदलिया रिपोर्टर दीगर मुताद्दिद जजों की तरह जस्टिस मलिक कयूम से भी बेतकल्लुफाना मिलना जुलना था। क्रिकेट जुआ जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी के दौरान एक बार अपने अदालती चैम्बर में दौरान मुलाकात अपनी जेर तरतीब सिफारिशात शेयर करते हुए उन्होंने मुझे खुद बताया कि जिवें हुन राशिद लतीफ़ है ओ गरीब बंदा है, सुनिया है 7 बहना दा कला भरा है, मैं ओनू फाइन नहीं कीता छड़ देता है। यानी राशिद लतीफ़ गरीब आदमी है, 7 बहनों का इकलौता भाई है, लिहाजा मैंने उसे जुर्माना नहीं किया, छोड़ दिया है। वाज़ेह रहे कि जस्टिस कयूम खुद एक इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम को उन्होंने फिक्सिंग स्कैंडल में इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो इनके पसंदीदा बॉलर थे। इसी कमीशन ने फास्ट बॉलर अताउर रहमान पर भी ताहयात पाबंदी आयद की थी। इस कमीशन की सिफारिशात में से एक ये भी थी कि वसीम अकरम को मुस्तकबिल में कप्तानी या बोर्ड का कोई ओहदा ना दिया जाए। इस इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद चंद सालों के लिए ये तमाशा खत्म हो गया। 2003 के वर्ल्ड कप के बाद ज्यादातर खिलाड़ी जिनके नाम माजी में जुआ स्कैंडल्स में सामने आते रहे थे वो रिटायर हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नई टीम तश्कील दी जिसमें नौजवान खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद थी। ताहम 2010 में एक मरतबा फिर इंग्लैंड के दौरे पर फिक्सिंग का एक बड़ा स्कैंडल सामने आया, जब टीम के कप्तान सलमान बट और 2 अहम तरीन फास्ट बॉलर्स मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर को स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए पकड़ लिया गया। मीडिया और सोशल मीडिया के दौर में लगता था कि इन 3 खिलाड़ियों की आलमी सतह पर शदीद हजीमत और मुल्की इमेज को पहुंचने वाले नुकसान के बायस अब इस सिलसिले में सख्त फैसले किए जाएंगे और मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल देखने में नहीं आएगी। लेकिन 2017 में ये उम्मीदें भी खाक में मिल गईं जब पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन के दौरान इस्लामाबाद यूनाइटेड के 2 खिलाड़ी शर्जील खान और खालिद लतीफ़ स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में रंगे हाथों पकड़े गए। इन दोनों खिलाड़ियों पर भारी जुर्माने आयद किए गए और इन पर लंबी पाबंदियां भी लगी। इसी स्कैंडल में पाकिस्तान के साबिक ओपनर नासिर जमशेद भी मुजरिम करार पाए थे। सिर्फ 3 साल बाद अब उमर अकमल ने एक फिक्सर से मुलाकात की और इसे तस्लीम भी कर लिया, जिसके बाद इन पर 3 साल की पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके साथ ही एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है, क्योंकि साबिक पाकिस्तानी कप्तान आमिर सुहेल ने 1992 के बाद कभी पाकिस्तान के क्रिकेट वर्ल्ड कप ना जीतने की जिम्मेदारी वसीम अकरम पर आयद करते हुए कहा है कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हर बार वर्ल्ड कप से कबल वसीम अकरम को कप्तान बना दिया जाता था। उनका इशारा 1996 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल की तरफ था कि जब अचानक वसीम अकरम भारत के खिलाफ मैच से कबल खुद को अनफिट करार देकर मैच से दस्तबरदार हो गए थे और ऐन मौके पर आमिर सुहेल को टीम की क़यादत सौंपी गई थी। पाकिस्तान ये मैच हारने के बाद वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था। इस मौका पर भी वसीम अकरम पर इल्जामात आयद किए गए थे कि उन्होंने पैसे लेकर मैच से दस्तबरदारी का ऐलान किया था।
1999 के वर्ल्ड कप के बाद भी इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था, लेकिन अब साबिक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर और रिवर्स स्विंग के मौजूद सरफराज नवाज का दावा सामने आया है कि 1999 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ मैच भी फिक्स था। ये ग्रुप स्टेज का मैच पाकिस्तान 223 रन के मामूली हदफ का ताकुब करते हुए 62 रन से हार गया था। आखिर क्या वजह है कि हर चंद साल बाद यह तमाशा उठता है और दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी होती है? एक बार ही यह फैसला क्यों नहीं कर लिया जाता कि फिक्सिंग की सजा ताहयात पाबंदी से कम कुछ भी नहीं होगी? ये कौन लोग हैं जो इन क्रिकेटर्स को ऐन मौका पर बचा लेते हैं? बोर्ड के अंदर ऐसे लोग हैं तो इन्हें पकड़कर सख्त सजाएं दी जाएं और ना सिर्फ पाकिस्तान में क्रिकेट को इस गंद से पाक किया जाए, बल्कि पाकिस्तान की वजह से आलमी क्रिकेट में जो गंद फैल रहा है इसको भी रोका जाए। खेल सिर्फ मैदान में होना चाहिए। अगर हुकूमत ये नहीं कर सकती तो फिर ना सिर्फ खेलों के फैसले यूं ही मैदानों से बाहर होते रहेंगे, बल्कि मुल्क और कौम की बदनामी भी बार बार हमारा मुकद्दर ठहरेगी।